Hi friends, welcome to everyone. आमे हमर प्रीवियस वीडियो रे 2022 रे आसीथिबा OAVS PGT मैथ रो क्वेश्चन नंबर 31 रु 40 पर्यंत सॉल्व करिथिले। एही वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 41 रु 50 पर्यंत सॉल्व करिबा। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 कोन कहिचे द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 2x + 2y 2x + 2y plus z minus 6 equals to 0 and 4x plus 4y plus 2z minus 7 equals to 0 ये दुईटा को प्लेन दे दीची। ये दुईटा को प्लेन भितर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करार अछि। कोन फाइंड आउट करार अछि? डिस्टेंस फाइंड आउट करार अछि। हमें बर्तमान डिस्टेंस केमते फाइंड आउट करबा? बर्तमान जोटा दुईटा प्लेन देछि, लेट इट बी प्लेन 1, लेट इट बी प्लेन 2, these two plane are parallel. why हमें जानिछु कोन ना if a1x plus b1y plus c1z plus d1 is a plane and a2x plus b2y plus c2z plus d2z equals to 0 or equals to 0 are two plane are said to be parallel if ए दुटा को प्लेन parallel हेबे केतेबेले if a1 by a2 which equals to b1 by b2 which equals to c1 by c2. That means a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 होले ए दुटा को प्लेन को हमें कोन के परबा पैरेलल बोली कहि परबा। वर्तमान एठी प्लेन के दिछि फर्स्ट प्लेन थला 2x plus 2y plus z minus 6 equals to 0. सेकंड प्लेन को हम एमते लिख परबा 2 जदि कॉमन नै जिबा 2 कॉमन नै गेल केते हिजबो 2x plus 2y plus 2z minus 7 by 2 equals to 0 कहने 2 कॉमन नै गले एति केसिबो राइट हैंड साइड को आसले केते हिजबो 0 हिजबो। ताले वर्तमान एटा हेगला हमर प्लेन 1 प्लेन 2 दुटा को प्लेन पैरेलल ए सुनो काहे कि ना a1 by a2 एठी 2 by 2 दैट इज a1 by a2 केते होछि 1 a1 by a2 आसी होछि 1. Similarly b1 by b2 केते b1 by b2 केते 2 by 2 which equals to also 1. Again c1 by c2 this one will be z simply z. तो z1 by c1 by c2 केते आछिबो 1. तीनटा को इक्वल आछि तो हमें कहि परिबा प्लेन 1 is parallel with plane 2. एगेन आउटे कॉन्सेप्ट कोन जानचे जदि दुटा को प्लेन पैरेलल होंती समान को भीतर डिस्टेंस केते समान को भीतर डिस्टेंस काढिबार फार्मूला होची d1 minus d2 divided by a1 square plus b1 square सॉरी एमते लिख परबा d1 minus d2 a square plus b square plus c square root over. ताले बर्तन एठी a1 a2 b1 b2 सेम c1 c2 सेम होचंती ताले d1 केते हियर d1 is 6 sorry minus 6 d2 is minus 7 by 2. Clear? This one is z not 7. So this one is also z. तो d1 केते पाइले minus 6 d2 केते पाइले minus 7 by 2. फॉर्मूला कोन कहूचे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन फॉर्मूला कोन d1 minus d2 divided by root over of a square plus b square plus c square. ताले फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर d1 minus d2 it will be plus 7 by 2 रो mod divided by root over of a1 square plus b square plus c square that is 2 रो square 4 plus 2 रो square 4 plus 1 रो square 1. ताले आको हम फर्दर सॉल्व करले केते पाइबा minus 12 plus 7 divided by 2 whole divided by 4 plus 1 that is root 9 नो हिजो 3 जेट को फर्दर सॉल्व करले केते पाइबा minus 12 plus 7 it will be minus 5 by 2 रो मॉडुलस एटे मॉड अछि डिवाइड बाय 3 जोटा कि 5 by 2 into 1 by 3 which equals to 5 by 6. Hence 5 by 6 will be our required answer, that is option 2 is the correct answer. Clear? एठी हमें कांसेप्ट यूज कर कोन यूज करछे जदि दुईटा लाइन अछि ax plus by सॉरी दुईटा प्लेन अछि plus cz plus d1 equals to 0 and a2 ax plus by plus cz plus d2 equals to 0. जदि दुईटा प्लेन अछि एवं से दुईटा पैरेलल होंती देन समान को डिस्टेंस केते d1 minus d2 रो mod divided by a1 square plus b1 square plus c1 square रो root over. Clear? Now come to the question number 42. Question number 42 कोन कहिचे the vertices of the triangle गोटे ट्रायंगल देछि जहार vertices के देछि 1 2 मन कर आपको माने निजबा x1 y1 आपको माने नबा x2 y2 आपको माने नबा x3 y3. क्लियर पछे फटी तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको पचारछि गोटे ट्रायंगल लो तीनटा को वर्टिसेस हमको दे दीची एरिया ऑफ द ट्रायंगल पचारछि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करे पे फार्मूला में जानिछे
एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड आउट करने पे आम गोटे फॉर्मूला जानचे से फॉर्मूला कौन हाफ इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 क्लियर एटा होची एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्लियर तो हम कौन करबा हाफ होल इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 जगह तार फॉर्मूला तार वैल्यू पुट करनबा जहां आसीबो सेटा हे जो हम रिक्वायर्ड आंसर तले x1 केते x1 होची 1 होल इंटू y2 माइनस y3 that is 4 minus minus plus 6 it will be 4 plus 6 again plus x2 केते minus 3 so it will be minus 3 whole into y3 minus y1 that is minus 6 minus y1 is 2 plus x3 is minus 5 so it will be minus 5 whole into y1 minus y2 that is 2 minus 4 जोटा को फर्दर सॉल्व करले हमें केते पाइबा हाफ होल इनटू इट विल बी 10 minus 6 minus 2 it will be minus 8 into minus 3 it will be plus 24 2 minus 4 it will be minus 2 into minus 5 it will be plus 10 जोटा की सॉल्व करले केते पाइ जिबा 10 plus 10 20 44 upon 2 which equals to 22 hence option 1 is the right answer. Now come to the question number 43 कौन कोई सॉल्व द फॉलोइंग हम गोटी x रो वैल्यू फाइंड आउट करे पई अछि एक्सप्रेशन कौन अछि एक्सप्रेशन अछि -15 लेस देन 5 होल इनटू x - 2 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 2 इंप्लाइज हमको x रो वैल्यू फाइंड आउट करे पई पड़िबो तो हम कोन करबा एट फर्स्ट मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स 3 मल्टीप्लाई कले केते जो सबुथरे 3 मल्टीप्लाई करबा तो एटा केते जो -45 लेस देन 3 into 3 into 1 by 3 will be cancel out कितना आसो 5 into x minus 2 less than equals to 6 yes or no 3 multiply करके कितना जो -45 3 cancel less than 6 implies हम कहार वैल्यू दरकार x रो वैल्यू दरकार हम लिख फेरा -45 less than आकु मल्टीप्लाई करले कितना जो 5x - 10 less than 6 yes or no किछ बोलो छी कि जोटा को हम फर्दर सॉल्व करले केते पाइबा एठी बर्तन केते -10 टा डिस्टर्ब करछि तनु हम कोन करिया -10 को कैंसिल केमति करिया ना सर 10 को ऐड करिबा नाउ एडिंग 10 इन द होल एक्सप्रेशन केते हिजबो एटा जो -35 10 ऐड करले केते हिजबो -35 लेस देन इक्वल्स टू 5x -10 plus 10 will be cancel out एटा केते जो 16 क्लियर सिंपली हम कोन करछे होल एक्सप्रेशन में 10 को ऐड करछे 10 ऐड करले एटा जो -35 एटा जो लेस देन 5x plus 10 minus 10 will be cancel out less than 56 अगेन हम कहार वैल्यू दरकार x रो वैल्यू दरकार तो x रो वैल्यू हम केमते पाइबा 5x अछि हमको x रो वैल्यू दरकार कोन करबा नाउ डिवाइडिंग 5 on both sides 5 on whole the expression divide 5 करबा केते हबा -7 less than equals to x less than equals to 16 by 5 16 by 5 को जदि डेसिमल कन्वर्ट करे केते पाइबा 5 3 are 15 into 5 2 are 10 that is 3.2 ताले हमर रिक्वायर्ड आंसर केते जो -7 लेस देन x लेस देन 3.2 दैट इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 4 कोन कहै छै द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू 2076 एंड डिविजिबल बाय नाइदर 4 nor 5 ताले हमको इनडायरेक्टली क्वेश्चन कोन पूछै छै गोटे नंबर दै छै 2076 तो 2076 रे हमको सही नंबर चूज करे अछि बा पूछे छी हाउ मेनी नंबर्स केतेटा नंबर्स आसीबो 2076 भितरे जोटा कि 4 द्वारा डिविजिबल हो नथिबो किंबा 5 द्वारा मध्ये डिविजिबल हो नथिबो क्लियर क्वेश्चन आउथरे कहि नउची क्वेश्चन कहिची वी हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इंटीजर्स हमको सही पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करे अछि जो पॉजिटिव इंटीजर्स माने 4 द्वारा डिविजिबल हो नथिबे और किंबा 5 द्वारा डिविजिबल हो नथिबे क्लियर 4 द्वारा डिविजिबल हो नथिबे कि 5 द्वारा डिविजिबल सपोज मु कहबी 21 is neither divisible by 4 nor divisible by 5 similarly 2076 भितरे केतेटा नंबर अछि जोटा कि neither divisible by 4 nor divisible by 5 एटा हमको कैलकुलेट करे अछि इनडायरेक्टली क्वेश्चन का हम एमते कहि परिबा जे हमें जदी कोनसो वे रे 2076 रे केतेटा नंबर अछि जोटा आइदर डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 एटा जदि हमें कैलकुलेट कर देले ताले होल टर्म रु 2076 रु ए टर्म को सबट्रैक्ट कर नेले जहा आसी जीवो सेटा आसीबो नाइदर 4 नॉर 5 पाई क्लियर कोन कले सपोज मु गोटे छोटो एग्जांपल नै जो छोटो एग्जांपल होची नहीं एग्जांपल को एमती करबा 10 अछि ओके 10 रो डिविजिबल डिवाइजर्स के 1 2 3 4 5 सॉरी 1 5 2 10 10 रो डिवाइजर्स केते आछी चारटा आछी तो जदि क्वेश्चन पछरे जो फाइंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 तो हमें केमती करबा हमें एटा को एमती कैलकुलेट कर परबा कि तारो डिवाइजर्स के हमें सही नंबर को कैलकुलेट करनबा जोटा डिविजिबल बाय 10 होतिबो दैट मींस केते नंबर चारटा नंबर आछी तो 10 - 4 कर देले केते आसीबो 6 ताले हमें 6टा नंबर पाइबा जो 6टा नंबर जोटा डिविजिबल बाय जोटा के 10 को डिवाइड करनथिबे क्लियर एस नो इनडायरेक्टली हम सही सर करिया कोन थला क्वेश्चन नोट 10 हमको सही नंबर फाइंड आउट करियार थिला दैट नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय व्हिच आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 10 10 रो डिवाइजर्स के आसीबे नाही 10 तो की अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा नंबर अछि ई 10टा नंबर भितरे 10 रो डिविजिबल्स के नहंती 10 रो डिवाइजर्स के नहंती 3 गोटे 10 रो डिवाइजर्स सबनी एस नो 4 गोटे 10 रो डिवाइजर्स सबनी 6 गोटे 10 रो डिवाइजर्स सबनी 7 गोटे 10 रो डिवाइजर्स सबनी 8 गोटे 10 रो डिवाइजर्स सबनी आल्सो 9 गोटे 10 रो डिवाइजर्स सबनी तमन केतरा 6टा डिवाइजर्स आसीबनी किंतु ए क्वेश्चन को हम केमथि अप्रोच करबा हम इनडायरेक्टली एमथि कहि परिबा जदि 10 रो केतरा डिवाइजर्स अछंती केतरा डिवाइजर्स अछंती 4टा डिवाइजर्स तो जदि डिवाइजर्स मान को सेथरु सबट्रैक्ट कर दबा रेस्ट ऑफ द नंबर हिचबे कोन नॉन डिवाइजर्स बट दैट नंबर्स व्हिच आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 10 दैट इज 10 - 4 = केते 6 इनडायरेक्टली एठी भी तो 6 पाउछ ना तो ई क्वेश्चन को मध्ये हमें सेमथि अप्रोच करबा क्वेश्चन को मचाची 2076 भितरे केतरा नंबर अछंती जोटा कि नाइदर डिविजिबल बाय 4 नॉर डिविजिबल बाय 5 बर्तमान से क्वेश्चन को एमथि हमें तब केमथि अप्रोच करि परिया हमें कोइ परिबा एट फर्स्ट बाहर करनबा दैट नंबर बिटवीन व्हिच इज लेस देन 2076 आइदर डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 हमें 2076 भितरे सही नंबर नबा जोटा डिविजिबल बाय आइदर 4 और 5 आइदर 4 द्वारा डिविजिबल होतिबो किंबा 5 द्वारा डिविजिबल होतिबो क्लियर ए नंबर बाहर करनबा टोटल नंबर बाहर करनबा 2076 रो एको सबट्रैक्ट कर दबा सबट्रैक्ट कर देले हमें पाइ जबे कोन दैट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉट 5 क्लियर तो वर्तमान हमको फाइंड आउट करे अछि द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 तल नंबर्स आई मीन तो लिख परिया कोन लिख परिया नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 4 किते आसीबो 2076 नंबर केतला 2076 भितरे केतरा नंबर टर्म आसीबो जोटा कि 4 द्वारा डिविजिबल होतिबो ना 4 द्वारा डिवाइड कर दवा 4 5 जा 10 7 4 1 जा 4 3 36 कंप्लीट डिविजिबल होची ताल टोटल नंबर ऑफ टर्म केते आसीबो 519 टा टर्म आसीबो जोटा कि डिविजिबल बाय केते आसीबो 4 आसीबो सिमिलरली नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 5 नंबर ऑफ डिविजिबल टर्म बाय 5 केते आसीबो ना 2076 रे 5 को डिवाइड कर दवा 2076 रे 5 को डिवाइड करले केते पाइ जबा 5 4 जा 20 0 7 6 केते आसीबो 5 रे कटले सॉरी 5 1 जा 5 2 26 5 5 जा 25 क्लियर तो कितना नंबर आछो 415 it will be 415 number of terms which is divisible by 5 will be 415 clear again हमें कौन कैलकुलेट करबा हमें कौन फाइंड आउट करे अछि आइदर 4 और 5 आइदर 4 रे डिविजिबल होतबो और 4 5 रे डिविजिबल होतबो त हमें कौन बाहर करे अछि नंबर ऑफ आइदर 4 यूनियन 5 आइदर और हमें फार्मूला कौन जानछे ए सर कर परिबा a यूनियन b रो मोड व्हिच इक्वल्स टू a रो मोड प्लस v रो मोड माइनस a इंटरसेक्शन b रो मोड ए सर नो बटन एठी हमें फाइंड आउट कौन करले नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 4 बाहर करले नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 5 बाहर करले किंतु एथि किछि टर्म एमति थिबो जोटा कि बोथ 5 रे डिविजिबल होतबो
एवं 4 रे डिविजिबल होतिबो तनु सेटा कोन आसीबो कॉमन टर्म तनु कॉमन टर्म आमे जदी सबट्रैक्ट कर देबा तापरे पाइबा ना आइदर 4 और 5 कहिना किछि नंबर थिबे जो नंबर गुडांग बोथ 4 द्वारा डिविजिबल होतिबे एवं 5 द्वारा डिविजिबल होतिबे किंतु हमु दरकार कोन आइदर 4 और 5 तो हम ए फार्मूला अप्लाई कर देबा a यूनियन b रो मॉड इक्वल्स टू a रो मॉड प्लस b रो मॉड माइनस a इंटरसेक्शन b रो a इंटरसेक्शन b रो मॉड ताले कोन जे 4 इंटरसेक्शन 5 रो नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करे अछि ताने 4 रो दैट मीन नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 5 माइनस इंटरसेक्शन के आसीबो 5 4 दिटांको आसीबो रिलेटिव प्राइम नंबर दैट मीन्स 20 आसीबो 4 5 रो जेतु दिटांको रिलेटिव नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर तो सेमानकर कॉमन डिवाइजर्स के आसीबो 20 द्वारा आसीबो कहिना 20 टा हिजो सेमानकर कॉमन डिवाइजर्स बा 20 टा हिजो सेमानकर कॉमन डिविजिबल जोटा कि कहिना 4 20 टा डिविजिबल बाय 4 आल्सो 20 इज डिविजिबल बाय 5 तो 20 टा हिजो कॉमन डिवाइजर्स क्लियर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 4 केते पाइले 519 नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 5 केते पाइले 415 एबे हम कैलकुलेट कोन करबा नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 20 क्लियर सो नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 20 केते हबो सेमते हम 20 रे डिवाइड करिबा 2076 को 20 रे डिवाइड करिबा 2076 को 20 रे डिवाइड करले केते पाइबा 21 जा 20 it will be 7 0 here is 6 23 जा 60 तो केते पाइबा 103 टर्म्स केते पाइ जेबा 103 टर्म्स ताले नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 20 केते आसिला 103 क्लियर हमको कोन दरकार नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय आइदर 4 और 5 ताले हम पुट द फार्मूला गेट आंसर से फार्मूला पुट कर दिले हम पाइ जेबा नंबर ऑफ टर्म व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5 केते आसीबो number of term divisible by either 4 or 5 that means union 4 union 5 केते आसीबो number of term divisible by 4 केते थिला number of term divisible by 4 केते थिला 519 yes or no plus number of term divisible by 5 केते थिला 415 minus number of term which is divisible by both 4 and 5 द्वारा divisible कोटे थिला number of term divisible by both 4 and 5 केते थिला 103 तो हमें केते पे आंसर 519 plus 415 it will be 934 minus 103 934 minus 103 it will be 831 ताले 831 टा नंबर ऑफ टर्म पाइबा बा 831 टा में नंबर पाइबा जोटा कि आइदर 4 रे डिविजिबल होथिबो और 5 रे डिविजिबल होथिबो किंतु क्वेश्चन पंचर कोन हमको सही नंबर कैलकुलेट करे अछि जो नाइदर डिविजिबल बाय 4 नॉट डिविजिबल बाय 5 ताले हम कोन करिया वर्तमान होल टर्म रू ए टर्म को जदी हम सबट्रैक्ट कर देबा सेटा आसीबो कोन नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच इज नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉट डिविजिबल बाय 4 तो सबट्रैक्ट करले केते आसीबो 6 1 गले 5 it will be 4 it will be 2 it will be 1 that is 1245 hence option 2 will be our required answer clear basically इथरा में कौन कले हमको फाइंड आउट करे अथला number of term but that we have to collect that positive integers which is neither divisible by 4 nor divisible by 5 तो हम कली आगो either divisible by 4 or divisible by 5 ए टर्म को हमें कैलकुलेट करने ली नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच इज आइदर डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 एटा कैलकुलेट करने ली तनो होल टर्म रू सेटा को सबट्रैक्ट करने ले जहां आसी जीवो सेटा हिजो हमर रिक्वायर्ड आंसर तनो आइदर डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5 तमने और केस आछी तनो दैट मींस कोन ए यूनियन बी रो ए कांसेप्ट यूज करि पाया ए यूनियन बी रो कार्डिनलिटी इक्वल्स टू ए रो कार्डिनलिटी प्लस बी रो कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो कार्डिनलिटी काहेकि ना मु बाहर कर देली नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 4 बाहर कर देली सो नंबर ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 5 कैलकुलेट करने किंतु एमती किछि टर्म अछि जोटा कि बोथ डिविजिबल बाय 4 एंड 5 आछी तनो सेटा रिपीटेशन आसे आछी तनो सेटा को हमको सबट्रैक्ट करे अछि तो नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 5 के आसीबो तनो 4 द्वारा डिविजिबल होतो आल्सो 5 द्वारा डिविजिबल आसीबो तनो सेटा इनडायरेक्टली का द्वारा डिविजिबल होतो 20 द्वारा डिविजिबल होतो तनो ताकू सबट्रैक्ट ताकू बाहर करनेले तो ई फार्मूला पुट करनेले हमें पाइ जेबा आइदर नंबर ऑफ टर्म व्हिच इज डिविजिबल बाय आइदर 4 एंड 5 केते पाइले 831 तो होल टर्म नेटा को सबट्रैक्ट करले जहां आसीबो सेटा इज नंबर ऑफ डिवाइजर्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज नाइदर डिविजिबल बाय 4 नॉट डिविजिबल बाय 5 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 कोन कहि छै फिगर प्लॉट करनबा a vertical wall and a tower on the ground are seen from the top of the tower the angle of depression of top of
top and bottom of the wall it is 45 degree and 60 degree respectively. If the height of the tower is 90 meter, what is the height of the wall? এটা পচারছি তাহলে কোন কହୁছে a vertical wall and a tower, গোটে vertical wall ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ tower ଅଛି, clear? On the ground, a ground ଉପରେ ଗୋଟେ vertical wall ଅଛି ଏବଂ vertical tower ଅଛି. As seen from the top of the tower, top of the tower କୋଉଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ top of the tower ରୁ angle of depression କୋଉଠି of the top of the wall and bottom of the wall is 45 and 60. angle of depression केते अछि? top रे केते हिची 45, bottom रे केते अछि 60. तो एटा हला top of the towers, ताले एटा हला कोन wall top रे angle of depression केते हिची 45 degree, clear? एवं wall bottom रे angle of depression केते हिची 60 degree, clear? Yes or no? Again how कौन given देछि? If the height of the tower ए tower height केते देला 90, clear? हमको पचारछि व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, ताले ए डिस्टेंस हमको पचारछि, क्लियर? तो बर्तन ए क्वेश्चन को हम केमते अप्रोच कर परिबा? मने करो हाइट ऑफ द वॉल हम माननबा x, मने करो हाइट ऑफ द वॉल माननबा केते x माननबा, एटा केते लेट इट बी x. सो जदि ए डिस्टेंस हला x, ए डिस्टेंस मध्ये केते हिजबो x, नेमिंग दे दबा a b c d e. जदि ab रो लेंथ हला x, देन cd रो मध्ये लेंथ केते हिजबो x, क्लियर? बर्तमान हम गोटे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE नबा, इन ट्रायंगल ADE रे tan 45 केते हिजबो? tan 45 रो वैल्यू होची 1 which equals to p by b, that is ED by AD. yes or no? ED by AD जोटा केते आसीबो? ED रो लेंथ हमको जणा नै, एटा को हम नीचे CD रो लेंथ केते नीचे x, ताले ED रो लेंथ केते हिजबो 90 - x, काने होल ता डिस्टेंस होची 90, CD रो डिस्टेंस होची x, ताले ED रो डिस्टेंस केते दबो 90 - x. तो ED जायर पके परिबा 90 - x डिवाइड बाय AD. AD तो हमको जणा नै, रिमेन एज इट इज. implies एथरा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले केते पाइबा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले पाइबा AD equals to 90 - x, क्लियर? सिमिलरली बर्तमान हम को ट्रायंगल नबा इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल नेले tan 60 रो वैल्यू केते √3 वैल्यू केते पाइबा p by b, that is EC by BC. तो EC रो लेंथ केते 90 डिवाइड बाय BC रो बर्तन लेंथ जहा हबो AD रो मध्ये लेंथ से हबो, तनो BC जगह रे मु लिख परबी AD, क्लियर? तो एटा को बर्तन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले केते पाइबा √3 equals to 90 by AD implies AD equals to 90 by √3, क्लियर? फास्ट रो में पाइतले लेट इक्वेशन 1, लेट इक्वेशन 2. बर्तन इक्वेशन 1 नु कोन पाइतले AD हबो 90 - x, अगेन इक्वेशन 2 रो कोन पाउचे 90 by 3, त माने 90 upon √3 must be equal with 90 - x. yes or no? हम कहार वैल्यू दरकार? इनडायरेक्टली x रो तो वैल्यू दरकार थिला, implies x will be 90 - 90 by 3. बट हमको √3 वैल्यू केते यूज करा पेन कोइची 1.732, एटा सॉल्व करले केते जो 90 - 90 into √3 ऊपर और तळे मल्टीप्लाई करनवा, बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर जे √3 मल्टीप्लाई करिया केते हबो 90 - 90 √3 डिवाइड बाय 3. बटन 3 को 90 रे काटले केते हिजबो 30, दैट मींस आंसर केते आछिबो आंसर आछिबो 90 - 30 √3. बटन 30 रे √3 वैल्यू केते 1.732, आको बर्तन जदि 30 रे मल्टीप्लाई करिया मन को 3 रे मल्टीप्लाई करनो अछि, 3 रे मल्टीप्लाई करले हिजबो 3 to the 6, 3 3 जा 9, 321 एकरला 2, 3 3 1 जा 3 plus 2, it will be 5. 51.96 केते से होची 51.96, काहे ना 3 रे मल्टीप्लाई करले केते आसीबो 5.196, अगेन 10 मल्टीप्लाई करबा त से तो 0 मल्टीप्लाई करले केते 51.96. ताले बर्तमान हमें 90 रु सबट्रैक्ट करे केते 51.96. सो 90 रु 51.96 को सबट्रैक्ट कला में केते पाइबा 4, it will be 0. Here it will be 4, it will be 0, it will be 8, it will be 8, my 8 means 38.04. That is option 3 is the correct answer. Clear?
Now come to the next question, that is question number 46. 46 कौन कहूची for what value of p f of z equals to half into ln x square plus y square plus I tan inverse px by y will be analytic. ताले गोटे फंक्शन देइची f of z, आमे जानछु f of z केते u of xy स्टैंडर्ड फॉर्म ये कर लिखु प्लस I into v of xy जोटे केते दे दीची हाफ ln x square plus y square plus I into tan inverse px by y. क्लियर? ताले जदि हमें कंपैरिजन करिबा इथु u पाइले केते u here u is half ln x square plus y square and v is tan inverse px by y. अगेन कौन दीची ये जो फंक्शन f of z एनालिटिक आमे जन जो फंक्शन एनालिटिक हैला देन इट मस्ट सैटिस्फाई CR इक्वेशन कौन कहूची CR इक्वेशन कहूची जदि गोटे फंक्शन टी एनालिटिक होउची तले इट सैटिस्फाई CR इक्वेशन कोन del u by del x टा का सहित समान हबो del v by del y सहित एवं del y by del y टा का सहित समान हबो माइनस del v by del x सहित समान हबो तो हमको u ऑलरेडी देची v भी गिवन अछि as it is satisfied as this function is an analytic function so it must satisfy the CR equation, that means Cauchy-Riemann equation of first कोन कहूची del u by del x टा del v सहित del y समान हबो वर्तमान हमें del u by del x कैलकुलेट करिबा del u by del x टा केते आछी ना del u by del x आछी del x of this one it will be half ln fx, it will be 1 by x square plus y square into dx of fx, that is 2x. clear? एटा आछी हमर del u by del x बर्तमान del v by del y कैलकुलेट करि परिया काहे कि ना del u by del x टा का से समान हबो del v by del y से तो समान हबो जदि दीटा को हम इक्वल नै जिबा हम p रे वैल्यू पाई जिबा तले एठी del v by del y केते हबो tan inverse fx, that is 1 by 1 plus x square, that is p square x square upon y square into dx of fx, that is minus px by y square. clear? जोटा को फर्दर सॉल्व करले केते हिजबो minus px by y square तले एलसीएम नै गेले केते हिजबो y square plus p square x square होल डिवाइड बाय y square जोटा को फर्दर सॉल्व करले केते हबो minus px by y square into y square by p square plus x square plus y square. clear? so y square will be cancel out, तो रिमेनिंग टर्म के बसिबो minus px by p square x square plus y square. clear? तो बर्तन आज इट इज सैटिस्फाई CR इक्वेशन तो कोन हबो del u by del x equals to del v by del y, that is del u by del x केते पाइचे एटा पाइचे, that is 2 will be cancel out, that means x by x square plus y square, this one is most equal with this one केते minus px whole divided by p square x square plus y square. ताले बर्तन ए दिटा टर्म इक्वल हेबे ताले बर्तन एठी p जगह रे तो एमती हमें को वैल्यू नबा जहा फल रे ए दिटा इक्वल आस्थिबे बर्तन न्यूमरेटर टा प्लस अछि एठी केते अछि माइनस p अछि एठी x अछि तो दैट मींस इनडायरेक्टली p जगह में केते वैल्यू पुट करिया जोट कि एठी माइनस px अछि तो p जगह एमती केते वैल्यू पुट करले एटा प्लस x आस्थिबो ना सर p जगह माइनस 1 जदि हमें पुट करनबा तले एटा केते अछि माइनस माइनस प्लस x आस्थिबो एवं माइनस 1 स्क्वायर जे केते 1 सो डिनोमिनेटर मध्ये सेम आस्थिबो हेंस p रो वैल्यू हमें केते देखिले p रो वैल्यू जदि हमें माइनस 1 नउचे ए फंक्शन टा कोन हेउची एनालिटिक बाय इट सैटिस्फाइज CR इक्वेशन. clear? now come to the question number 47 कोन कहूची if z minus 2y divided by z plus 2y रो होल mod equals to 1 हुए then z equals to x plus y z equals to x plus iy lies on एटा हम कैलकुलेट करे अछि जदि z minus 2y z plus 2y रो mod equals to 1 हुए तले z टा कहा पर लाइज करबे एटा हमको कैलकुलेट करे अछि एटा को वर्तमान हम केमते सॉल्व करिबा z जगह हम जानछु z जगह केते पुट कर परबा x plus iy z जगह हम केते पुट कर दबा x plus iy minus 2y डिवाइड बाय एटा केते हिजबो x plus iy plus 2y रो होल मॉड व्हिच इक्वल्स टू 1 हम जानिछु z1 by z2 रो मॉड गोटे प्रॉपर्टी पढिले कॉम्प्लेक्स नंबर रे z1 रो मॉड डिवाइड बाय z2 रो मॉड ए सन्नो वर्तमान आको हम फर्दर सॉल्व करले केते लिखिबा x plus i कॉमन गले y minus 2 सिमिलरली डिनोमिनेटर लिख परिबा x plus i कॉमन नेले y plus 2 रमो होल मॉड व्हिच इक्वल्स टू 1 अगेन कोन प्रॉपर्टी यूज करिबा z1 by z2 रो मॉड व्हिच इक्वल्स टू z1 रो मॉड होल इनटू सॉरी z1 mod divided by z2 mod, that is z1 mod divided by z2 mod. clear? A so no, that it is minus
which equals to 1 implies cross multiplication कले केते पाइबा x plus I whole into y minus 2 रो mod which equals to केते हिजबो x plus I whole into y plus 2 रो mod तो बर्तमान mod रो प्रॉपर्टी पकेबा mod z जे केते if z equals to x plus iy mod z will be x square plus y square or root over तल से प्रॉपर्टी बर्तमान यूज करिबा फार्मूला यूज करिबा दैट इज x square plus y minus 2 रो होल स्क्वायर और root over which equals to x square plus y plus 2 रो होल स्क्वायर root over बर्तमान root over will be cancel out like once like x square plus y minus 2 whole square जगह y square plus 4 minus 4y which equals to x square y plus 2 whole square पके दवा y square plus 4y बर्तमान both sides x square equal cancel y square cancel 4 cancel तले की बचला minus 4y equals to 4y implies लिख परिबा 8y left को नेस लेके तेजवा 8y equals to 0 बार ऐड करने जवा minus 4 it 4y plus 4y it will be 8y 8 equals to 0 implies एथुरा में कौन पहिले y equals to 0 यदि y equals to 0 मतलब कौन ना y equals to 0 means x axis yes or no x axis को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रे हम x axis को कोन कहू रियल एक्सिस मध्ये कहू एवं y axis टा कोन कहू इमेजिनरी एक्सिस x axis को रियल एक्सिस y axis को इमेजिनरी एक्सिस तला हम होल टर्म को जहा देखला गिवन नेले पाउचे कोन लास्ट को y = 0 आछी मींस कोन आछी x axis means real axis hence z lies between on the real axis that is x axis clear now come to the question number 48 कोन कहूचे the value of sin half cos inverse 4/5 एटा हमको कैलकुलेट करे अछि ए सुननो बर्तन cos रो कोनोसी वैल्यू भी 4/5 नहीं आमे जानि छु तो ठीक cos inverse cos थीटा न नेकिन आमे कोन नै छु cos थीटा let कंग्रेटी let cos theta equals to आमे नै छु let cos 2 theta equals to 4/5 clear कहना cos रो कोन से वैल्यू 4/5 आसुनी तो cos theta न नेकिन आमे नै छु cos 2 theta equals to 4/5 implies एटा तले केते हिजो sin equal to half cos inverse into cos 2 theta जोटा फर्दर सॉल्व करले केते पाइबा sin half into cos inverse cos 2 theta it will be 2 theta that is केते आसी sin theta ताले sin theta आसी होचे सॉल्व करले किन थीटा रो वैल्यू हम केमति कैलकुलेट करबा थीटा रो वैल्यू हम केमति कैलकुलेट करबा एठो कैलकुलेट करबा काहे हम cos theta जानले केते 4/5 हम नीचे केते लेट cos 2 theta equals to 4/5 ताले हम लिख परिबा हमर sin theta टा होची रिक्वायर्ड आंसर काहे को सॉल्व करले हम कोन पाउचे sin theta पाउचे ताले हमको sin theta कैलकुलेट करियर अछि यूजिंग कोन cos 2 theta ताले cos 2 theta को यूज करी हम sin theta रो को फार्मूला जानचे हम जानचे 1 - cos 2 theta equals to 2 sin square theta implies हम लिख परिबा sin square theta equals to केते हिजबो sin square theta equals to 1 - cos 2 theta by 2 implies sin theta केते आसीबो 1 - cos 2 theta by 2 रो रूट ओवर एटा हिं तो थिला ना हमको sin theta कैलकुलेट करैर थिला तले sin theta को वैल्यू को हम केमते कैलकुलेट कर परबा ना 1 - cos 2 theta by 2 रो होल रूट ओवर तले पुट द फार्मूला गेट द आंसर 1 - cos 2 theta को हम कितने नीचे 4/5 डिवाइड बाय 2 रो रूट ओवर एडो सॉल्व करले केते पाइबा 5 4 it will be 1/5 into 1/2 रो रूट ओवर that is 1/√10 clear सॉल्व करले हम केते पाइबा 1/√10 that is option 4 is the right answer now come to the next question number 49 कोन कहिछि for n belongs to n find the value of this one केते अछि 1 - 1/2 1 - 1/2 को हम यदि सॉल्व करिया केते पाइबा 1/2 similarly 1 - 1/3 को सॉल्व करले केते पाइबा 3 - 1 it will be 2/3 next one को सॉल्व करले केते पाइबा 4 - 1 it will be 3/4 next is similarly 1/2 2/3 3/4 next to पाइबा 4/4 up to dot last term केते पाइबा n + 1 - 1 that is n/n + 1 clear yes or no तो एही सब जदि आसे बर्तन 2 2 कैंसिल 3 3 कैंसिल 4 4 कैंसिल 5 5 मध कैंसिल तो एंते सब टर्म कैंसिल हे गला परे एट द एंड रे की रहि जिवो n टर्म भी मध कैंसिल हे जिवो केना पूर्व टर्म केते थिबो आ पूर्व टर्म थिबो
n माइनस 1 बाय n तेणु n n मध्य कैंसिल हो ताले को टर्म बंची जो एठी 1 बंची जो एठी के बंची जो n plus 1 बंची जो ताले hence 1 upon n plus 1 will be the right answer. Clear? Now come to the ajira last question, that is question number 50. Question number 50 कौन कहूची the straight line x minus 1 upon 1 equals to y minus 2 upon 1 equals to z minus k equals to 2 lies exactly on the plane 2x minus 4y plus z equals to 7. Then what is the value of k? आमे जानिछु any point एठी लाइन इक्वेशन कोन देछि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के देछि x minus y1 upon 1 which equals to y minus 2 upon 1 which equals to z minus k upon 2. Clear? तो आमे जानिछु any point on the line on the above line, any point on the line will be केते हिजबो let will be lambda से आको हम केते निजबा lambda नै जिबा ताले any point on the line केते से x वैल्यू केते हिजबो x हिजबो lambda plus 1 y केते हिजबो lambda plus 2 z केते हिजबो 2 lambda plus k. हम जानछु any point on the line means this line will be केते x हिजबो x lambda plus 1 y हिजबो lambda plus 2 and z हिजबो 2 lambda plus k. Clear? Again कहूची ए जो लाइन टी exactly lies on the plane ए प्लेन ऊपर लाइज करची एस और नो को प्लेन ऊपर लाइज करची प्लेन के दीची 2x minus 4y plus z equals to 7 ए प्लेन ऊपर ए लाइन टा लाइज करची एस और नो तो ये जो लाइन टा लाइज करची ताले जो x y z ए जो तीनटा कोऑर्डिनेट काहा को इट मस्ट सैटिस्फाई द प्लेन एटा मध्य प्लेन को सैटिस्फाई करिवो काहे कि जेहेतु से लाइन टी कहां पर रहउची ए प्लेन ऊपर रहउची सो हमें पहले एनी पॉइंट ऑन द लाइन केते पास केते पहले x इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 y इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 2 एंड z इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस k दैट इज x y z जगह रे हम जदी ए वैल्यू को अप्लाई करनबा ए वैल्यू को पुट करनबा देन इट मस्ट सैटिस्फाई तले 2 into x जगह रे काहे कि ना ए पॉइंट गुडा काहा को सैटिस्फाई करिवो ए प्लेन को सैटिस्फाई करिवो काहे कि ना प्लेन ऊपर की अछि लाइन अछि तो हम x y z जगह केते पुट करबा ना x जगह पुट करबा लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 into y जगह केते पुट करबा लैम्डा प्लस 2 प्लस z जगह केते पुट करबा 2 लैम्डा प्लस k व्हिच इक्वल्स के दिस 7 जोडो को हम सॉल्व करले केते पाइबा 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 8 प्लस 2 लैम्डा प्लस k व्हिच इक्वल्स टू 7 बटन 2 lambda plus 2 lambda 4 lambda minus 4 lambda will be cancel out ताले केते बंचला lambda plus 2 sorry 2 plus 8 it will be minus 8 4 lambda minus 8 plus 2 minus 8 it will be minus 6 that is minus 6 plus k equals to 7 implies k equals to 7 plus 6 equals to 13 hence option 2 is the right answer. Clear? Basically हम क्वेश्चन को अप्रोच करले केमते ना बर्तन देछि कि स्ट्रेट लाइन टा कहां पर अछि ए प्लेन ऊपर अछि तो हमें एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैलकुलेट करनेले जेहेतु एटा प्लेन ऊपर अछि सो दिस इट मस्ट सैटिस्फाई द प्लेन एस और नो तो x y z जगह रे हमें लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 2 लैम्डा प्लस के अप्लाई कर देले जहां आसीबो सेटा जो हम रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर? थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो रे हमें आज रो वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 41 नु 50 तक सॉल्व कले नेक्स्ट वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 51 नु 60 तक सॉल्व करबा.